पाकिस्तान के कब्जा वाले कश्मीर का क्या होगा? क्या उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान से अलग होकर वह एक आजाद मुल्क बन जाएगा? जम्मू कश्मीर से 370 के हटने के बाद से ही इस तरह के कयास लगने शुरू हो गए थे। अब तो पीओके से भी आवाज उठने लगी है। इस बीच पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बगावत का स्वर अब बहुत तेजी से बुलंद होने लगा है। बगावत को दबाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने जो कठोर कानून बनाए हैं, अब उसको लेकर के भी बखेरा खड़ा हो गया। ऐसे में यह सवाल मौजू बनने लगा है कि पाक अधिकृत कश्मीर का क्या होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अधिकृत तौर पर पाकिस्तान की कब्जे वाली कश्मीर भारत का ही हिस्सा है। भारत की सरकार उस पर अपना दावा करती रही है। संसद में इसको लेकर संकल्प भी पारित हो चुका है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा में पीओके के लिए सीट भी सुरक्षित कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीओके पर लगातार अपना दावा करते रहे हैं। पहले की सरकार भी दावा करती रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि पीओके का क्या होगा। आज इसकी पड़ताल करना जरूरी हो गया है। पड़ताल दिलचस्प और रोचक है। आप इस विश्लेषण को पूरा देखिए। यदि आप इस कंटेंट से सहमत हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर करिए और कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव और मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। 90,972 वर्ग किलोमीटर का विवादित भूभाग, जिसको पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, यह पूरा इलाका गिलगित और बलूचिस्तान का इलाका है। पीओके में रहने वाले लोग पाकिस्तान पर भेदभाव का अक्सर आरोप लगाते हैं और आजादी की मांग को लेकर वहां लगातार आंदोलन प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना इस आंदोलन को कुचलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पाकिस्तान के कुल बिजली उत्पादन का 20% से अधिक बिजली पीओके के मंगला डैम से उत्पन्न होता है। दूसरी ओर पीओके में बिजली की जबरदस्त किल्लत है। वहां का बिजली पाकिस्तान के दूसरे प्रांत में सप्लाई कर दी जाती है। इससे पीओके में जबरदस्त आक्रोश है। पीओके में महंगाई चरम पर है। आलम यह है कि लोग आटा, दूध और अन्य खाद्य सामग्रियों के लिए तरस रहे हैं। बेरोजगारी सातवें आसमान पर है। लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। इतिहास के अध्ययन करने से पता चलता है कि 1947 तक जम्मू कश्मीर का पूरा रियासत महाराजा हरि सिंह के अधीन था। ऐसे में 27 अक्टूबर 1947 को जब महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर रियासत को भारत में विलय करने का निर्णय लिया तो जाहिर है पूरे इलाके पर भारत का कब्जा होना चाहिए था। यह भारत का लीगल अधिकार भी है, पर ऐसा हो नहीं सका। हुआ यह कि महाराजा के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले ही कबायली के नाम पर पाकिस्तान के सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के रियासत पर हमला कर दिया। इस बीच महाराजा ने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करते हुए हस्ताक्षर कर दिया। जम्मू कश्मीर का आधिकारिक रूप से भारत में विलय होते ही भारत की सेना युद्ध में उतर गई और बड़े हिस्से से कथित कबायली या यूं कहें कि पाकिस्तान की सेना को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया। इस बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अचानक युद्ध विराम की घोषणा कर दी। सिर्फ युद्ध विराम ही नहीं हुआ, बल्कि गवर्नर जनरल माउंटबेटन की सलाह पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले गए और 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र में यह मामला दर्ज भी हो गया। यहीं से दोनों देश के बीच विवाद भी शुरू हो गया। आगे चलकर भारत सरकार का यह निर्णय भारत के लिए बहुत बड़ी भूल साबित हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा भूभाग पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। वही इलाका आज पीओके कहलाता है। इसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ विवाद आज भी जारी है। हालांकि अब एक सुनहरा अवसर है जब इस विवाद को हमेशा हमेशा के लिए निपटा दिया जाए। इस बीच पाकिस्तान ने एक और पैंतरा कर दिया। हुआ यह कि काराकोरम राजमार्ग के निर्माण करने की बहुत ही मामूली शर्त पर
पाकिस्तान ने वर्ष 1963 में पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके से सक्सगाम और रस्कम का इलाका चीन को दे दिया। यह इलाका आज भी चीन के कब्जे में। इसके बाद मौजूदा पीओके का क्षेत्रफल घटकर करीब 13,297 वर्ग किलोमीटर बच गया है। इस बीच पाकिस्तान ने एक और पैंतरा कर दिया। वह यह कि वर्ष 1974 में पाकिस्तान ने एक अंतरिम कानून पारित करके, इस कानून के बनने के बाद पाकिस्तान ने पीओके को आजाद कश्मीर का नाम दिया। वहां प्रशासन को चलाने के लिए अलग से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रखने की व्यवस्था कर दी। कानून में पीओके को अपना मंत्री परिषद रखने की छूट देने का भी दावा किया गया। इसके बाद पाकिस्तान ने दुनिया में इसका खूब ढिढोरा पीटा, जबकि सच्चाई कुछ और ही निकला। सच्चाई यह था कि पीओके को कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया गया। सभी महत्वपूर्ण निर्णय इस्लामाबाद से ही हो रहा था। आगे चलकर पीओके में असंतोष भड़कने का यह भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। मुजफ्फराबाद इलाके का सबसे बड़ा शहर है। आतंकी संगठन लश्कर ए तोयबा का हेडक्वार्टर मुजफ्फराबाद में ही है। वर्ष 1908 में मुंबई हमला के लिए इसी मुजफ्फराबाद से आतंकी निकले थे और कराची होते हुए मुंबई पहुंचकर हमला किया था। जानकारी के मुताबिक इस हमले की योजना लश्कर के जकी उर रहमान ने बनाया था। बाद में जकी उर रहमान की इसी मुजफ्फराबाद से गिरफ्तारी भी हुई थी। मतलब यह कहा जा सकता है कि पीओके फिलहाल आतंकियों का गढ़ बन चुका है। आतंकियों का ज्यादातर ट्रेनिंग कैंप इसी पीओके में है। पाकिस्तान की सेना आतंकियों की मदद करती है, जबकि वहां के स्थानीय लोग इसका विरोध करते हैं। असंतोष का यह भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। सवाल उठता है कि पीओके का भविष्य क्या होगा। भविष्य के नजरिए से देखें तो पीओके बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील इलाका बन चुका है। पाकिस्तान इसको टेरिटरी नहीं बल्कि स्ट्रेटजी मानता है, जबकि भारत के लिए यह एक टेरिटरी है। स्ट्रेटजी की बात करें तो पीओके की सीमा पश्चिम में पाकिस्तान के पंजाब से सटी है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान का बाखन का इलाका है, उत्तर में चीन का सिंजियांग प्रांत है, जबकि पूरब में यह जम्मू और कश्मीर से सटा हुआ भारत का इलाका है। यहां आपको बताते चले कि पीओके का यह पूरा इलाका जल संसाधन से बहुत ही समृद्ध इलाका है। सिंधु और उसकी सहायक नदियां जल विद्युत उत्पादन के लिए यहां बहुत ही उपयुक्त है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बाद भी पीओके की करीब आधी आबादी को पीने का साफ पानी भी मयस्सर नहीं है। पीओके में सुखाड़ की समस्या मुंह बाय खड़ी है। जी हां, सुखाड़ की समस्या, वह भी पीओके में। पाकिस्तान के द्वारा पीओके की उपेक्षा का यह सबसे बड़ा मिसाल है। पीओके में जल विद्युत परियोजना को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया बांध फिलहाल विवादों में घिरा है और यह महत्वाकांक्षी परियोजना आधी अधूरी पड़ी है। यह बात दिगर है कि चीन ने पीओके के सुधौटी में 700 मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता कर लिया है। इस पर कुछ काम भी शुरू हो चुका है, पर इसका लाभ पीओके को कितना मिलेगा, इस पर संशय अभी भी बरकरार है। गौर करने वाली बात यह है कि पीओके में चीन की दिलचस्पी बढ़ रही है। चीन की नजर काराकोरम हाईवे पर है। यह दुनिया की सबसे ऊंची सड़क मार्ग है। इस राजमार्ग को वर्ष 1986 में आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। बहरहाल चीन की दिलचस्पी पीओके के संसाधनों पर है। चीन मुजफ्फराबाद और रावलकोट में बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। चीन वहां डैम बनाना चाहता है। चीन इस पर काम भी शुरू कर चुका है। इस बीच भारत ने भी बहुत बड़ा धमाका कर दिया। धमाका यह कि भारत की सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय ले लिया। भारत के संसद से पारित इस प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट से सहमति की मुहर लगते ही अब पीओके में हालात बदलने शुरू हो गए। इधर भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में कह चुके हैं कि पीओके हमारा है, यानी भारत का। अब इसको लेकर कई बातें कही जा रही है। इस बात की संभावना बढ़ गई है कि मौजूदा कार्यकाल में ही बीजेपी की सरकार पीओके को लेकर कुछ नया कर सकती है।
कोई बड़ा कदम उठा सकती है। हालात ऐसे बन गए हैं कि पीओके पर भारत के स्टैंड को लेकर अभी से पाकिस्तान के हाथ पांव फूलने लगे। पीओके का मौजूदा हालात भी पाकिस्तान के चिंता की बहुत बड़ी वजह बनने लगा है। चारों ओर हिंसा फैली हुई है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोग लगातार सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सेना और पुलिस की पिटाई से कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग पिटाई से जख्मी होकर और खूंखार होने लगे हैं। सेना की शक्ति का परिणति यह है कि पीओके में चहुओर आजादी के नारे गूंज रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में इस समय असंतोष अपनी चरम पर है। मतलब लोहा गर्म है। नमस्कार।